नमस्कार, मैं हुमा मेवाती। आप देख रहे हैं इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए जेपीआई प्रमुख शशांक शेखर सिंह पुष्कर। ब्यूरो चीफ की खबर लखनऊ से। लखनऊ। नसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया जेपीआई द्वारा विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में प्रदेश पदाधिकारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों से प्रभावित होकर भाजपा, सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने पटके पहनाकर सभी नए सदस्यों का स्वागत किया। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता एक राजनीतिक विकल्प चाहती है। सभी राजनीतिक दल ने जनता की बुनियादी सवालों के समाधान के बजाय जातिगत एजेंडे के तहत अपने अपने जातियों के वोट का सौदा कर रही है। प्रत्येक दल में जातिवाद, पूंजीवाद व विरासत की राजनीति हावी है। आम कार्यकर्ता अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश की जनता यह समझ चुकी है कि जाति व धर्म के नाम पर राजनैतिक दल सिर्फ व्यवसाय कर रहे हैं। बिजली की समस्या हो, तहसील थानों में भ्रष्टाचार का मामला, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्या, पेपर लीक, करोड़ों लोगों के आस्था से खिलवाड़ कर चंदा चोरी की घटना से करोड़ों लोगों के आस्था से खिलवाड़, लखनऊ अग्निकांड जैसे मामले मौजूदा सरकार की पोल खोलने के लिए काफी है। साजिश के तहत जनता के सामने पक्ष और विपक्ष का फर्जी नैरेटिव तैयार किया जाता है। इस नैरेटिव को प्रदेश की जनता तोड़ेगी। राजनैतिक दलों के विरुद्ध जनता में घोर अविश्वास है, लिहाजा प्रदेश का प्रत्येक छात्र, युवा, बेरोजगार, मजदूर, किसान, महिला, व्यापारी सभी अपने लिए बेहतर चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं बेहतर भविष्य के मुद्दों पर जेपीआई के बैनर तले लामबंद होकर व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया जनता के मुद्दों पर जमीन पर कार्य कर रही है। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए जेपीआई प्रमुख शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा कि जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया प्रदेश में विधानसभा का चुनाव मजबूती से लड़ेगी। विभिन्न दलों के बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राजनीति में किसी भी कोई भी दल हो उसका हम नाम नहीं लेंगे। ऐसे दलों का आप लोगों को बहिष्कार करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि आपको मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज के लिए आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वही सरकार जिम्मेदार। मैं मानता हूं कि आजाद भारत के बाद जितनी भी पार्टियां सत्ता में रही हैं वो पूर्ण रूप से जवाबदेह, किसी भी रूप में देखिए उनकी जवाबदेही रही है। जवाबदेही की बात करनी है, यदि आप युवा हैं तो पूछिए कि युवाओं के लिए क्या नीति है आपकी, क्या कार्य योजना है, क्या युवाओं के लिए कोई आयोग बना। यदि आप महिला हैं तो पूछिए कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर क्या महिलाओं को रोजगार की व्यवस्था है। बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं लाखों महिलाओं की एक यूनियन और तमाम स्वयं सहायता समूह के लोगों से संपर्क में हूं। आने वाले समय में यही महिला ताकत दिखाएंगी। मैं यही मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिस दिन नौजवान और महिला और किसान ये तीनों मिलकर के सड़क पर आएंगे, आप गोरिया बिस्तर बंद करके आपको भेज देंगे जहां से आप आए। तमाम विषयों को सोचने के बाद और जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया को यदि कोई ये मान रहा होगा कि नई पार्टी आई है तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि पार्टियां तो बहुत आई और गई होंगी, लेकिन शशांक शेखर सिंह कहीं आने और जाने वाले आदमी नहीं है। किसी के गुलाम नहीं है, किसी के सौदागर नहीं है, किसी के टुकड़े पर पलने वाले, किसी के इशारे पर चलने वाले शशांक शेखर नहीं है। जो राष्ट्र का काम करेगा, जो जनता का काम करेगा, जो जनता की बुनियादी के सवाल के साथ खड़ा होगा, शशांक शेखर सिंह उसके साथ खड़े रहेंगे। जो समाज का नहीं, जो राष्ट्र का नहीं, जो देश का नहीं, वो शशांक शेखर सिंह पुष्कर का नहीं, वो जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया का नहीं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को सूचना दी गई थी। रात में जब मुझे लोगों ने कहा कि मैं चल रहा हूं, बारिश हो रही है, तमाम सारी चीजें, तो मुझे लगा कि ये तो हाल छोटा पड़ जाएगा। जिस तरीके की लोगों की बात थी, मैं एक छोटा कार्यक्रम रखना चाह रहा था। एक पदाधिकारियों की बैठक थी और ये जुलाई का महीना है। आप जानते हैं कि विद्यालय खुल गए हैं, तमाम लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। फिर भी हम लोगों की संख्या पर्याप्त है। हम लोग इस मिशन को सफल कर ले गए हैं, इस मैसेज को सफल बना ले गए हैं कि आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विकल्प हैं। हम ही राजनीतिक इन तमाम राजनीतिक दलों का सामना करेंगे जो नकारात्मक राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आप देखते होंगे तमाम जातियों के नेता, जातियों के ठेकेदार पैदा किए जा रहे हैं। वो अपने अपने जातियों का वोट बैंक बेच रहे हैं। आप देखते होंगे तमाम मीडिया के साथी हैं, वायरल हो रहा है कि टिकट की बोली लग रही है।
कोई 30 सीटों की बोली लगा रहा है, कोई 50 सीटों की बोली लगा रहा है। ऐसे नेताओं को आप लोग बखूबी समझते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन जब निर्णय लेने की बात होती है तो ऐसे नेताओं के बारे में आप क्यों नहीं सोचते, ये भी सोचने का विषय है। और जनता की समस्याओं पर पूर्ण रूप से जेपीआई का फोकस है कि जनता की मूलभूत समस्याएं क्या है, उसका समाधान कैसे होगा। अब समाधान इस सत्ता में बैठे हुए एक जाति के ठेकेदारों से बताने की जरूरत नहीं है। ये हम जैसे आप जैसे जो साधारण लोग हैं, साधारण कार्यकर्ता, हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे, और जिस दिन आप लोग तय कर लेंगे, लोग अपना अपना कुर्सी छोड़ करके भाग जाएंगे। कहते हैं लोग ना कि हमारा कहीं पक्ष है, कोई कहता हमारा मंत्री है, कोई कहता हम झोला लेके चल देंगे, कोई कहता है कि हमारा लंदन में मकान खरीद लिया गया है। ये तमाम सारी बातें आप सुनने को समाज में पाते हैं, पाते ही नहीं पाते। तो इन लोगों को जहां जाना हो वहां जाएं। अभी से हम लोग बता दे रहे हैं, इनको जनता के सवालों पर नजर आना पड़ेगा। ये यहाँ से चुनौती है, हम लोग जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया के लोग चुनौती दे रहे हैं। हम लोग गांव-गांव चलेंगे, शहर चलेंगे, और 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करेंगे। हमारे सामने बहुत सारी सवाल ऐसे आते हैं। हम कोई सोने का चम्मच लेकर के पैदा होने वाले युवाओं के ठेकेदारों की बात नहीं करते। हम सोने का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए। हमने 15 साल का एक सार्वजनिक जीवन का एक लंबा त्याग किया, जिस दौर में लोग जानते हैं, लेकिन मैं उसका बहुत जिक्र नहीं करना चाहता। संघर्षों का एक अपना स्वभाव होता है, उस स्वभाव में हम कोई थोपे हुए नौजवान नहीं है। आप देखेंगे कि जितनी भी जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया, इसके पहले हम लोग राष्ट्रवादी मंच के बैनर तले बहुत लंबे पैमाने पर काम किया, तमाम यात्राएं निकाली, तमाम महापंचायत किया, तमाम महासम्मेलन हुए। तमाम पार्टियों ने उस एजेंडे को कहीं न कहीं अपने अपने शब्दों में लागू भी किया। लेकिन यदि सही से पूछ लिया जाए कि महोदय, ये जो अखबार की कटिंग है और मीडिया मैनेजमेंट है, जो सूचना अधिकारी आपका बैठा हुआ है, उससे बाहर आप कब निकलोगे, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। इन तमाम चीजों को जानने के बाद, इसके बाद आपके पास रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। जब कोई कार्यक्रम होगा, युवाओं की बात होगी, समाज के समाधान की बात होगी, तो यदि आप अपना 1 घंटा का समय भी नहीं दे सकते समाज सेवक को, तब तो भाई ये लड़ाई हमारे लिए भी बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आने वाला समय जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया का होगा, आप सभी लोगों का होगा, युवाओं का होगा, बेरोजगारों का होगा, उन किसानों का होगा, उन तमाम शिक्षा मित्र के लोग हैं उनका होगा। आप देख रहे होंगे कि आज शिक्षा मित्रों को हो, चाहे वित्तविहीन शिक्षकों का मामला हो, चाहे अनुदेशकों का मामला हो, चाहे छात्र संघ बहाली का मामला हो, सब लटका पकड़ा है। चाहे पुरानी पेंशन बहाली का मामला हो, हम सारे समस्याओं का समाधान लेकर के उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में जनता के सामने जाएंगे। आप जानते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, माननीय पूर्व विधायक जी भी बैठे हैं। 2027 1977 का इतिहास दोहराने का पुस्तक भी लिखेगी, ये आपको वहीं से वादा करता हूँ। यदि आप सब खड़े हो गए, आप लोग धीरे-धीरे गाँव-गाँव में मुहिम को पहुंचा दिए, तो 1977 का इतिहास दोहराने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं चुनौती भी देता हूँ कि उन तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो फॉर्च्यूनर और पूंजीपति, और कल मेरी एक पत्रकार से वार्ता हो रही थी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, मैं इस मंच से कह रहा हूँ, उन्होंने मेरी बड़ी परीक्षा ली, और उस राजनीतिक परीक्षा में उन्होंने स्वयं बताया कि आप उस पे पास हैं। हमने बहुत पॉलिटिकल कवरेज किया है, लेकिन आप जैसा बेधड़क और आप जैसी छवि का व्यक्ति और आप जैसा संघर्षशील आदमी निश्चित रूप से कुछ करेगा, हमारी शुभकामनाएं हैं। और मुझे लगता है कि अखबार में खबर भी है, वो बड़ा अखबार है, मैं नाम यहाँ से नहीं लूंगा, बताऊंगा, बड़े अखबार में उन्होंने खबर लिखा, और उनके खबर में जो ट्विस्ट है, मैं उनका आज टेलीफोन से उनको बधाई दूंगा, क्योंकि संघर्षों के दौर में यदि किसी ने हमारे साथ एक कदम चला है, तो मैं उसके साथ 10 कदम चलने के लिए तैयार रहूंगा, ये सभी लोगों से वादा करता हूं। और आज चूंकि हमारे यहाँ सदस्यता ग्रहण समारोह कार्यक्रम था, तो जॉय बनर्जी जी हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा से, ये अपनी पूरी टीम के साथ श्री अशोक पटेल, अशोक कुमार विश्वास जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा, एक पूरी टीम के साथ अपने जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर रहे हैं। हम सभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, और ये भरोसा दिलाते हैं कि यदि
पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का काम हुआ तो निश्चित रूप से आप लोगों का अब तक का किया गया संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। इसमें सुनीता बनर्जी जी भी हैं, ओमकार सिंह जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा, अरविंद सिंह जी जिला उपाध्यक्ष लखनऊ राष्ट्रीय लोक मोर्चा, सादात महानगर अध्यक्ष लखनऊ, श्रीमती विजयलक्ष्मी जी ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हैं। भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। लियाकत अली भदोही से लोक जन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, अपने 10 साथियों के साथ ज्वाइन किए हैं। रविंद्र शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से अपने 9 साथियों के साथ ज्वाइन किए हैं। राज गौतम जी बसपा से 6 लोगों के साथ ज्वाइन किए हैं। राजेश शुक्ला जी भाजपा से इन्होंने अपने 2 साथियों के साथ ज्वाइन किए हैं। हरन गुप्ता जी भाजपा से गणेशगंज से 5 साथियों के साथ ज्वाइन किए हैं। सलीमुल्लाह खान जी ये निशादगंज के अपने 3 साथियों के साथ